अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम करते हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो जनाब मोरक्को में जो ज़लज़ला आया है उसके हवाले से न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा जनाब शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर जो है उनकी तरफ से भी न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, जबकि कतर खैरिया की तरफ से न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ कतर, रशिया और तुर्की के हवाले से जो न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद जनाब यहाँ पे वज़ारत दाखिला की तरफ से भी एक न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके बाद लुसेल के हवाले से जो न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप यहाँ की न्यूज़ और अपडेट्स के साथ मिस नहीं रहना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं सबसे पहली जो न्यूज़ है उसकी तरफ। मोरक्को में जनाब जो ज़लज़ला आया है उसके नतीजे में जो फिगर्स शुरू में आए थे वो 196 से स्टार्ट हुए थे और अभी करते 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 वो 2000 तक पहुंच चुके हैं कि 2000 अफराद वहां पे वफात पा चुके हैं। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और वहां पे इस वक्त जो हालात हैं वो बड़े ही कशीदा हालात हैं। वहां पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है और इसके हवाले से न्यूज़ आ रही हैं वक्तन फवक्तन। तमाम मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ कुछ थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं, जिसमें लिखा गया है कि मराकश के बाशिंदों ने इतवार के रोज तबाहकुन ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए सोग मनाया, जिसमें 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। जबकि इमदादी टीमें जो है वो देहात के मलबे में, जो देहात है वहाँ पे जो जिनमें ये ज़लज़ला आया है, देहात के मलबे में फंसे बच जाने वालों की तलाश करने के लिए वहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ताज़ा तरीन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में आने वाले अब तक के शदीद तरीन ज़लज़ले में कम अज़ कम 2012 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और 2059 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें से अक्सर की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जुमे को आने वाले 6.8 शिदत के ज़लज़ले ने सयाहती मरकज मराकश के जनूब मगरब में 72 किलोमीटर 45 मील दूर जो है वो देहाई इलाका जो था देहाती, वहाँ के तमाम गाँवों को सफाई हस्ती से मिटा दिया है। इसमें जनाब बहुत सारे जो बच्चे थे और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे वफात पा चुके हैं और काफ़ी लंबी तफसील है, लेकिन हमने बाकी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अमीर कतर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो अमीर हैं कतर के, उन्होंने ट्विटर में एक पैगाम जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने उसमें लिखा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए अपने भाई आली मरतब शाह मोहम्मद शशम और मुमलिकत मराकश के बरादर अवाम के लिए दिली ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुतासरीन को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला मराकश और इसके अवाम को हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमाए। और ये जनाब एक पैगाम था जो बल्कि ट्विटर के जरिए से शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने वहाँ पे नशर किया। और इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं। कतर के लोग, कतर की हुकूमत और कतर के अदारे जब भी कहीं पे इस तरह की कोई मुसीबत आती है या फिर कोई बड़ा मामला होता है तो उसमें हमेशा से बाजी लेते रहे हैं और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो कतर खैरिया है इसके बहुत सारे कारनामे इससे पहले भी जो इन्होंने किए वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और अभी जो वाक़ा हुआ मोरक्को में जो वहाँ पे ज़लज़ला आया है और उसके नतीजे में जो इन्होंने ऐलान किया है वो ये किया है कि सपोर्ट के लिए और सॉलिडेरिटी के लिए इनके साथ अपने जो ब्रदर हैं, जो भाई हैं, इफेक्टेड हुए हैं जो ज़लज़ला जो हुआ है मगरब में, उसमें कतर चैरिटी ने जनाब अनाउंस किया है 5 मिलियन कतरी रियाल का। और इसमें जो रिलीफ होगा वो वहाँ पे लोगों को मिलेगा जो इफेक्टेड हुए हैं मोरक्को में। और ये इब्तदाई काम है। उम्मीद है इसमें जैसे हमेशा की तरह से यहाँ पे एक कैंपेन चलाई जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे हुकूमती अदारे, यहाँ पे अवाम और यहाँ पे लोग जो है वो मिल के इस तरह के काम करते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है जनाब रिलीफ पहुंचता है और उनके काफ़ी मुश्किलात जो होती हैं वो हल करने में आसानी होती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी है कतर, तुर्की और रशिया के हवाले से। और वो न्यूज़ कुछ जनाब वो अजनास के हवाले से थी, गंदम के हवाले से थी। और वो न्यूज़ क्या थी? वो ये थी कि कतरी हेल्प और सपोर्ट के साथ जो है वो तुर्किश जो हुकूमत है और वो ये एक प्रिपेयर कर रहे हैं 1 मिलियन टन जो है वो रशियन गंदम यहाँ पे मुहैया करने का, और उसको जनाब भेजा जाएगा अफ्रीकन कंट्रीज में जो वहाँ पे जिन लोगों को खाने पीने की अशिया की तंगी है और वहाँ पे उनके लिए रिलीफ का काम ये किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ तुर्की एंड रशिया और कतर। ये तीनों ममालिक मिलके जो है वो 1 मिलियन टन के जो है वो ग्रेन्स जो गंदम है वो वहाँ पे भेजेंगे अफ्रीका के ममालिक में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वजारत दाखिला की एक न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शुरू में बताया आपको कि आपके साथ शेयर करनी है, उसके मुताबिक ये है कि कतर ने पार्टिसिपेट किया है जनाब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक 38वीं मीटिंग की गई है, जिसमें
डायरेक्टर्स जनरल जो है वो इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसकी जनाब वजारत दाखिला की तरफ से जो डेलीगेशन है इसकी पार्टिसिपेटिंग की गई है। मीटिंग जो हुई कंडक्ट, इसमें रिप्रेजेंट की गई है जनाब ब्रिगेडियर जनरल नासिर अब्दुल्ला अल महमूद की तरफ से, और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और जो बाकी जो ऑफिसर्स थे वो भी इसमें शामिल थे। जो एक ये मीटिंग की गई 38वीं मीटिंग इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो नजर आ रही है जनाब, ये है लुसेल के इब्राज हैं। यहाँ पे जो है जनाब मगरब का फ्लैग लगाया गया है और उनके साथ एक दिली हमदर्दी शो की गई है कतर की तरफ से। और ये लुसेल में ये जो बिल्डिंग्स हैं उन पे ये किया गया। और यहाँ तक हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदा पामान।